आज होगा बिहार के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान। हफ्तों से चला आ रहा इंतजार आज खत्म हो जाएगा जब नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो जाएगा। आप कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि नीतीश कुमार फिर से बड़ा खेला करने जा रहे हैं। बीजेपी के अरमानों पर पानी फिरने वाला है और आज बिहार की सियासत में कुछ ऐसा होने वाला है जो कि सालों तक याद रखा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्या है पूरी खबर, कौन होगा बिहार का नया मुख्यमंत्री, जानने के लिए बांध लीजिए अपनी कुर्सी की पेटी और इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए। बिहार में आज मुख्यमंत्री के नए नाम की घोषणा की संभावित उम्मीद बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि आज जो है बीजेपी और जेडीयू मिलकर नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर सकते हैं। बड़ा सवाल ये है कि इतना लंबा इंतजार क्यों कराया जा रहा है, जब नीतीश कुमार होली पर ही राज्यसभा जाने की इच्छा जता चुके हैं और वो कह चुके हैं कि वो अब दिल्ली जाना चाहते हैं, तो फिर बिहार में मुख्यमंत्री अनाउंस क्यों नहीं किया जा रहा है, क्या दिक्कत आ रही है। बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी का जो सपना बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाने का था, क्या अब वो पूरा नहीं हो रहा है या फिर नीतीश बाबू ने फिर से कोई खेला कर दिया है। दोस्तों, खबर यह है कि नीतीश कुमार दिल्ली जाने को तो तैयार हैं, लेकिन वो बिहार में एक ऐसे व्यक्ति को बिठा कर जाना चाहते हैं जो नीतीश कुमार का करीबी हो, नीतीश कुमार का खास हो और नीतीश कुमार के ही खेमे का हो। अब ये नाम निशांत कुमार का बताया जा रहा है, जो नीतीश कुमार के बेटे हैं। नीतीश कुमार को जिस तरीके से बीजेपी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाने की चाल चली थी, उसको नीतीश बाबू ने भांप लिया और अब जो नया मुख्यमंत्री है, बार बार बीजेपी जो है वो कई नाम नीतीश कुमार के सामने पेश कर चुकी है, लेकिन नीतीश कुमार मानने को तैयार नहीं है। नीतीश कुमार ने जेडीयू के लोगों को चुपके से इशारा किया हुआ है कि निशांत कुमार के अलावा किसी के नाम पर नहीं मानना है, खासकर बीजेपी की तो किसी भी नाम पर नहीं मानना है। अब ऐसे में बीजेपी के किसी नाम पर नीतीश कुमार मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। अगर निशांत कुमार को मुख्यमंत्री ना बनाना होता और नीतीश कुमार को सिर्फ राज्यसभा ही जाना होता, तो नीतीश कुमार राज्यसभा आराम से जा सकते थे, लेकिन उनका पूरा मकसद निशांत को मुख्यमंत्री बनाना है। और अब अगर बीजेपी निशांत को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी तो नीतीश कुमार के पास दूसरा चारा भी है, वो आरजेडी के साथ जा सकते हैं और आरजेडी के साथ जाकर तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम और निशांत कुमार को सीएम बना सकते हैं। अब जब बीजेपी के किसी भी मुख्यमंत्री यानी सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, गिरिराज सिंह, तमाम लोगों के नाम पर नीतीश कुमार मानने को तैयार नहीं है, तो ऐसे में बताया जा रहा है कि बीजेपी ने एक और चाल चलने की कोशिश की है और वो चाल है, वो नाम है चिराग पासवान। जी हाँ, बीजेपी के ऊपर एक आरोप बहुत ज्यादा मुखरता से लगता है कि बीजेपी ने इस देश में अब तक 50 से 55 मुख्यमंत्री बनाए हैं, लेकिन कभी किसी दलित को मुख्यमंत्री नहीं बनाया। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी अपने ऊपर से इस दाग को, इस धब्बे को मिटाने के लिए और 2027 में यूपी चुनाव को साधने के लिए चिराग पासवान को बिहार का नया मुख्यमंत्री बना सकती है। क्योंकि बीजेपी के किसी नाम पर तो नीतीश कुमार तैयार नहीं हो रहे हैं, शायद चिराग पासवान के नाम पर तैयार हो जाए, लेकिन नीतीश कुमार ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली है। ये वही चिराग पासवान है जिसने नीतीश कुमार को इससे पहले जो चुनाव हुआ था 2020 में, उसमें बड़ा नुकसान दिया था। नीतीश कुमार अपनी बिहार समृद्धि योजना में व्यस्त हैं, उनके साथ साथ सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा अपने नंबर बनाते हुए घूम रहे हैं, लेकिन नीतीश बाबू किसी के भी नाम पर तैयार नहीं हो रहे हैं। इतना लंबा समय इसलिए बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार एक पूरी पटकथा लिख रहे हैं। जो भी नाम बीजेपी लेकर जा रही है, नीतीश कुमार डिनाई कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बिहार की जनता इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। बिहार की जनता को वैसा व्यक्ति चाहिए जिसमें नीतीश कुमार दिखाई दे, और निशांत कुमार से बड़ा नाम वो क्या हो सकता है, अपने आप में
बड़ा सवाल है दोस्तों। चिराग पासवान क्या होंगे बिहार के मुख्यमंत्री, निशांत कुमार क्या होंगे बिहार के मुख्यमंत्री, सम्राट चौधरी क्या होंगे बिहार के मुख्यमंत्री, या फिर विजय सिन्हा क्या होंगे बिहार के मुख्यमंत्री। कई लोग दावा कर रहे हैं कि भूमिहार चेहरे को भी बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। बीजेपी के खिलाफ जो सवर्णों में एक रोष पैदा हुआ है उसको खत्म करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या नीतीश कुमार तैयार होंगे। नीतीश कुमार अपने 85 विधायकों को लेकर कभी भी पलटी मार सकते हैं। राज्यसभा जाने का उनका सपना पूरा हो चुका है, राज्यसभा वो पहुंच गए हैं। अब अगर उनकी मन मर्जी मुताबिक मुख्यमंत्री नहीं बनता है वो पलट भी सकते हैं। और नीतीश कुमार खाली राज्यसभा के लिए मुख्यमंत्री पद क्यों छोड़ेंगे, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्या नीतीश कुमार को केंद्र में डिप्टी पीएम जैसा कुछ दिया जा रहा है? मैं नहीं मानता कि डिप्टी पीएम जैसा नरेंद्र मोदी कुछ दे सकते हैं। नरेंद्र मोदी बाकी सब राज्यों में मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री इसलिए लगाते हैं ताकि वो मुख्यमंत्री बड़ा ना बन सके, वो मुख्यमंत्री सर्वे सर्वा ना बन सके, एक सुप्रीम लीडर ना बन सके। इसलिए उसके साथ में जो डिप्टी सीएम लगा देते हैं उसकी पावर को डिवाइड करने के लिए, ताकि वो दिल्ली की ओर चढ़ाई ना कर सके बीजेपी का मुख्यमंत्री। लेकिन मोदी जो हैं वो कभी भी अपने साथ कोई डिप्टी पीएम नहीं लगाएंगे। अगर नरेंद्र मोदी अपने साथ कोई डिप्टी पीएम लगाएंगे तो उससे उनकी छवि और उनकी पावर कमजोर होगी। तो ऐसे में बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा ये आज पता लगने की संभावित उम्मीदें बताई जा रही हैं। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि जेडीयू के खेमे से निशांत कुमार का नाम चल रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बिठाना चाहती है, विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी और कई और लोगों के नाम चल रहे हैं। और उसके अलावा एक नाम चिराग पासवान का भी चल रहा है जिसको दलित फेज के रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये अभी सामने में सुनने में ये भी आया है कि कई नेता जो हैं वो दिल्ली और नागपुर के चक्कर लगा रहे हैं। कुछ अमित शाह के दरबार में पहुंच रहे हैं तो कुछ पहुंच रहे हैं नागपुर संघ के दरबार में पहुंच रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार ना संघ की चलने दे रहे हैं ना ही अमित शाह की चलने दे रहे हैं। एक और जहां केंद्र सरकार पूरी तरीके से विदेश मामले पर घिरती हुई नजर आ रही है, विदेश मामले पर घिर चुकी है, तो वहीं बीजेपी में अब अंदरूनी कलह भी शुरू हो रही है। बड़ा सवाल ये है कि क्या बीजेपी अपना सालों का सपना बिहार में पूरा कर पाएगी और बिहार में किसी बीजेपी के व्यक्ति को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा पाएगी, क्योंकि ये बीजेपी का सपना सबसे पुराना था। और ऐसे में बीजेपी अगर किसी अपने चेहरे को बिठाती है और उसमें अगर किसी सवर्ण चेहरे को बिठा देती है तो फिर क्या बिहार की जो पॉलिटिक्स है वो वैसे ही रहेगी या वो बदल जाएगी? क्योंकि बिहार में अगर किसी सवर्ण को बिठाया जाता है तो आरजेडी वहां पर खुलकर हमला कर देगी और नीतीश कुमार भी ऐसा होने नहीं देंगे, क्योंकि नीतीश कुमार को बिहार की पॉलिटिक्स में एक बड़ा पिछड़ा चेहरा माना जाता है, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाला माना जाता है। और ऐसा हुआ कोई सवर्ण चेहरा वहां बिठाया गया तो नीतीश कुमार उसके लिए नहीं मानेंगे। हालांकि अब तक तो उम्मीदें यही बताई जा रही है कि निशांत कुमार ही होंगे बिहार के नए मुख्यमंत्री।